हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। मिसलेनियस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन है और हम स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन मतलब 1 से लेकर 6 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी के रिमेनिंग 6 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। अब हमने जो एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 करी थी ना, सेम उसी लेवल की हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है। जैसे आपको 2.1 2 3 इजी लगी होगी तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी इजी लगेगी क्योंकि ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अब हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्या यूज करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब हमें एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, तो हम बोलते थे फाइंड करो ए मल्टीप्लाई बी, मतलब दो सेट की मल्टीप्लाई करना सीखा था। फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 में समझा था रिलेशन, दो सेट्स का रिलेशन क्या होता है। हमने समझा एरो डायग्राम और डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये सब समझा था। अब जिन लोगों को डोमेन और रेंज नहीं बताना, वो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको डोमेन और रेंज दोनों की बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए क्योंकि हम इन दोनों का यूज करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। और बाकी जो हमारी थी एक्सरसाइज 2.3 वो पूरी की पूरी डिपेंड थी मेरी फंक्शन के ऊपर, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन थे फंक्शन के। जो हमारी एक्सरसाइज 2.3 थी उसी तरह हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, पूरी सेम सिमिलर है, ठीक है। मतलब जैसे आपको 2.3 लगी थी ना, सेम उसी टाइप की एक्सरसाइज में मिसलेनियस क्वेश्चन भी काफी सिमिलर है। तो अगर आपको डोमेन, रेंज और 2.3 नहीं आती है तो पहले वो करना अच्छे से। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। डोमेन और रेंज हमने 2.2 में करे थे एक्सरसाइज में, और जो 2.3 में हमने फंक्शन डिस्कस करा था। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन आप कर लेना एक बार डिटेल में, ठीक है। तो या तो एक बार वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने डोमेन, रेंज और 2.3 अच्छे से कर ली तो आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज भी बहुत इजी लगेगी। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर और 3x। मतलब जो हमें फंक्शन गिवन है ये एक्स स्क्वायर और 3x है, और जो हमें ये दे रखा है 0 से लेके ये 3 तक, ये हमें x की वैल्यू बता रखी है, ठीक है। और जो फंक्शन होता है ये होती है हमारी y की वैल्यू। मतलब हमारी जो ये बता रखी है, ये इतनी जो हमें बता रखा है 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3, ये हमारी x की वैल्यू है। और जो फंक्शन इक्वल एक्स स्क्वायर है ये हमारी y की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें बताने क्वेश्चन में फर्स्ट में दो पार्ट है, एक एफ एक्स जी एक्स। हमें बताने की कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है एक तरह से। अब जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन होती थी, जो सेट ए होता है हमारा पहले वाला, सेट ए में एवरी एलिमेंट हैज इमेज एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। मतलब सबका जो इमेज, मतलब सबका एक एक बार रिलेशन होना चाहिए, सबका रिलेशन होना चाहिए एक तो, और सबका एक एक बार रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा ये है दो सेट, तो सबका रिलेशन होना चाहिए 3 से लेकर 10 तक, और सबका एक एक बार होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, ठीक है। एक तो मेरी सन फादर वाली ट्रिक, मतलब हर सन का एक फादर होना चाहिए, ठीक है, और हर सन का फादर भी होना चाहिए। दो कंडीशन, मतलब एक तो हर सन का फादर होना चाहिए और दूसरा हर सन का एक ही फादर होना चाहिए। ट्रिक लगा सकते हैं। तो सेट ए हम लेते थे हम सन, और सेट बी लेते थे फादर। अब क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, फिर 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 3, 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 3। मतलब हमें एक्स की वैल्यू बोली हुई है 0 से लेकर 3 तक। तो मैंने एक्स आ गया 0 1 2 3, इतना समझ आ गया। फिर बोला हुआ है एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर। एफ एक्स मतलब जो हमारी वाई की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारा एक्स आ गया उसका स्क्वायर करके हमारी वाई की वैल्यू आएगी। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तुम्हारा सेट बन गया ये। ऐसे अब हमें दूसरा देखना है जो भी नीचे दे रखा है, एफ एक्स इक्वल 3x, 3 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल 10। तो इसमें हमारी x की वैल्यू बोली हुई है 3 से लेकर 10 तक। तो हमारा पहला सेट आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर हमें बोला हुआ एफ एक्स इक्वल 3x, मतलब y की वैल्यू 3x है, तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे वही, मतलब x की जगह वैल्यू पुट करनी है। जैसे हमने ऊपर वाले में करा कि वैल्यू पुट करके हमने स्क्वायर निकाला इस वाले सेट में, तो ऐसे इसी वाले सेट में हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है अब की बार। तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, फिर 5 का 15, 6 का 18, 7 का 21, 8 का 24, 9 का 27, 10 का 30। तुम्हारे ये दो सेट बन गए। अब हमें बताने इट इज अ फंक्शन और नॉट। अब हमारे फंक्शन की डेफिनेशन थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज एंड ओनली वन इमेज, ठीक है। मतलब जो एक्स में हमारे आ रहे हैं उन सबकी इमेज होनी चाहिए, ठीक है, उन सबका रिलेशन बनना चाहिए और सिर्फ एक बार। तो 0 से लेकर 3 तक बना हुआ है, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। दूसरी एक एक बार बना हुआ है, ये भी सही है। सेम इसमें कि सेट ए में जो रिलेशन बनना चाहिए सबका, 3 से लेकर 10 तक सबका रिलेशन है, ठीक है। सेकंड कंडीशन सिर्फ एक बार बनना चाहिए।
एक एक बार बन रहा है सबका, तो फंक्शन हो गया प्रूफ। बस हमें एक चीज का देखिए, यहाँ देखो 3 9 3 9 दोनों में 3 3 आ रहा है। तो हम देखेंगे पहले इसको, हमने लिखा था 3 से लेकर 9, 3 से लेकर 9, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी 3 का रिलेशन 9 से, यहाँ पे भी 3 का रिलेशन 9 से है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो 3 का रिलेशन है हर बार 9 से हो रहा है दोनों बार। तो यस इट इज अ फंक्शन। अब सन फादर वाली ट्रिक से देखते हैं कि 3 का फादर 9 है और यहाँ पे भी 3 का फादर 9 है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस इट इज अ फंक्शन करके छोड़ देना। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेम ऐसे सेकंड पार्ट हमें फंक्शन दे रखा है gx इक्वल एक्स स्क्वायर 0 लेस देन एक्स 0 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 2। जो हमारी x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक है, तो x हमारा आ गया 0 1 2 और y कैसे निकलेगा स्क्वायर करके, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे हमने दूसरा लेकर निकाला 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल 10। तो हमारा ये दूसरा वाला सेट बन जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें करना है y के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, 5 का 15, 6 का 18, 7 का 21, 8 का 24, 9 का 27, 10 का 30। हमारे ये आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हमें बस देखना है कि कौन सी वो जो नंबर है दो में आ रहा है, दो बार ये 2, ये दोनों में आ रहा है 2 2 करके, है ना। यहाँ पे 2 का रिलेशन 4 से बना हुआ है, यहाँ पे 2 का रिलेशन 6 से बना हुआ है, मतलब 2 की 2 इमेज हो गई, एक 4 से एक 6 से, हो जाएगा गलत। मतलब अगर सन फादर वाली ट्रिक से देखते हैं तो 2 के 2 फादर हो गए, एक 4 6, ऐसा पॉसिबल है नहीं 2 फादर होने, तो लिख देना नो इट इज नॉट अ फंक्शन या क्रॉस लगा देना, ठीक है। हो गया हमारा प्रूफ। अब क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत ईजी है। हमें फंक्शन गिवन है इक्वल एक्स स्क्वायर और बोल दिया फाइंड करो एफ 1.1 माइनस f1 अपॉन में 1.1 माइनस 1, मतलब फंक्शन 1.1 माइनस फंक्शन 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ऊपर तो हमें फंक्शन का यूज करना है, नीचे डायरेक्ट माइनस करना है। अब हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, मतलब हम इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे। जैसे अगर हम इसको देखते हैं, अगर हमने वैल्यू 1 पुट करी इसमें, तो f1 हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा। ऐसे 1.1 इसमें पुट करेंगे तो 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 1.1 माइनस 1 होता है हमारा 0.1, इतना आ गया। अब 1.1 का स्क्वायर होता है हमारा 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा अपॉन 0.1 है ही, तो हमारा ये बन गया पूरा 0.21 अपॉन 0.1। अब हमने डेसिमल हटाया सबसे पहले, तो ये हट के नीचे 100 आ गया, ये हट के ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। इसका जाएगा ऊपर 10, इसका जाएगा नीचे 100, तो आ गया हमारा 21 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 100। तो 0 से 0 ये कट गया, हमारा बचा 21 इंटू 1 21 और 1 10 10, तो हमारा आ गया 21 अपॉन 10 इक्वल करके आंसर लिख देंगे 2.1। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 और हमें बोला हुआ फाइंड डोमेन। बस हमें डोमेन निकालना है और कुछ नहीं करना। अब हमेशा ध्यान रखना, हमें कभी भी ऐसे नंबर गिवन हो ना, जैसे p अपॉन क्यू है, तो q कभी नेगेटिव नहीं हो, जीरो नहीं हो सकता, q को कभी जीरो नहीं करना, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ये 5 अपॉन 0 है ना, ये कभी नहीं आ सकता, ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो हमारा जो कंडीशन है, बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे नंबर चलेंगे। अब हमें इसमें निकालने का डोमेन और सिर्फ डोमेन। फंक्शन गिवन है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। डोमेन निकालना है, डोमेन मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन बस एक ही है, और कंडीशन वो हो जाएगी कि नीचे 0 नहीं आ सकता, ठीक है। मतलब जैसे p अपॉन क्यू है तो q 0 नहीं हो सकता, जैसे 5 अपॉन 0 ये पॉसिबल इवेंट नहीं होता है। तो हम देखेंगे नीचे 0 आने के चांसेस क्या क्या है। सबसे पहले तुमने क्या करा, इस इक्वेशन को सोल्व करा, स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल 0। स्प्लिटिंग वाला मेथड लगाएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल 0। एक्स कॉमन लिया तो आ गया हमारा x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 6 इक्वल 0। अब यह आ गया हमारा x माइनस 6 x माइनस 2, तो x माइनस 6 इक्वल 0 से आ गया हमारा x की वैल्यू 6, उधर से x की वैल्यू आ गई 2। हमने क्या करा, जो हमें क्वेश्चन गिवन था इसमें हमने नीचे वाले इक्वेशन को सोल्व करा स्प्लिटिंग वाले मेथड से। सोल्व क्यों करा, हमने देखा कि जो x की वैल्यू 6 और 2 है, जब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे ना नीचे वाली में, तो वो 0 आ जाएगी। तो हम 6 और 2 वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन में, नीचे वाली इक्वेशन में 2 और 6 वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, बाकी कुछ भी चलेगी, ठीक है। कुछ भी चलेगी मतलब रियल नंबर आ जाएगा, कुछ भी कोई से नंबर पुट कर सकते हैं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा डोमेन इक्वल रियल नंबर माइनस 2, 6, ठीक है।
ये जो 2 6 हमारे आए सॉल्यूशन, इनको माइनस कर देंगे इसमें से। मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ 2 और 6 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमारा डोमेन आ गया रियल नंबर -2, 6। अब क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। क्वेश्चन फोर्थ में हमें फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल रूट x माइनस 1, ठीक है। और हमें सब फाइंड करना है डोमेन और रेंज। रेंज में इसमें 2 मेथड से बताऊंगा, आपको जो इजी लगे उससे कर लेना, ठीक है। दोनों मेथड चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोनों मेथड में। अगर स्कूल के एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इस टाइप को बोलेंगे फाइंड डोमेन रेंज, और जैसे मैं रेंज के दोनों मेथड बताए, तो आप स्कूल में कोई सा भी मेथड लगा देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमें फंक्शन गिवन है रूट x माइनस 1। अब हमें निकालना है डोमेन और रेंज। डोमेन हमारी होती है x की वैल्यू, रेंज होती है y की वैल्यू। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें गिवन है रूट x माइनस 1। हमें एक चीज पता है, रूट के अंदर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। मतलब हमने ये सीखा है कि रूट 2 आ सकता है, लेकिन -√2 कभी नहीं आ सकता। ये आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो मतलब जो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 0 के इक्वल या उससे बड़ी होती है। इतना तो हमने सीखा हुआ, या तो 0 हो सकता है या उससे ग्रेटर होगी, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है। तो हम इसी का यूज करेंगे कि x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। जो x माइनस 1 है ग्रेटर हो जाएगा 0 से और इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो हमारी x माइनस 1 की वैल्यू है तो 0 आएगी या फिर उससे बड़ी आएगी, तो हम इसी का यूज करेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब हमें निकालना है डोमेन, मतलब x की वैल्यू। तो x हम इधर अकेला छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। अब इसमें हम डायरेक्ट इधर नहीं ले जा सकते, हम क्या करेंगे, जैसे इधर -1 है ना, तो -1 उधर ले जाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड +1 कर देंगे। अब डायरेक्ट नहीं ले जा सकते इन वाले क्वेश्चनों में, तो हम करेंगे x माइनस 1 +1 ग्रेटर इक्वल 0 +1। इधर भी +1 करा, इधर भी +1 करा, ये दोनों कट गए हमारे। तो हमारा आ गया x ग्रेटर इक्वल 1। तो हमारी x की वैल्यू आ गई या तो 1 से इक्वल या 1 से ग्रेटर। तो हमारा डोमेन कितना आ गया, 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ठीक है। मतलब जैसे हमारा ये होता है 0 1 1 2 3, वही नंबर लाइन होती है। तुम्हारे आ गया 1 से लेके आगे तक इन्फिनाइट तक, हमें कोई लिमिट नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए हमारा डोमेन आ गया 1 से लेके इन्फिनाइट तक। और 1 इक्वल इसलिए ये वाला वो आएगा बॉक्स, ये वाला ब्रैकेट आएगा, और इन्फिनाइट में हमेशा ये वाला ब्रैकेट आता है। अब ये सब मैंने ना 2.3 में डिस्कस करा है डिटेल में, तो जिनको ये सब ब्रैकेट का मतलब नहीं समझ आ रहा है, तो आप 2.3 की वीडियो अगर करोगे, एक्सरसाइज वीडियो देखोगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। बस ऐसे बता रहा हूँ रफली कि इसका मतलब होता है हमें इंक्लूड करना है, इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना, मतलब 1 को मिलाकर और इन्फिनाइट को छोड़ के, ठीक है। और इन्फिनाइट में हमेशा ये वाला ब्रैकेट आएगा। तो हमारा डोमेन आ गया 1 से लेके इन्फिनाइट तक। अब निकालना है हमें रेंज। तो रेंज के 2 मेथड है निकालने के। पहले मेथड सीधा है वैल्यू पुट करो। हमें पता चल गया डोमेन हमारा 1 से लेके इन्फिनाइट तक है, मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो पहले क्या करा, मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी इसमें। अब फंक्शन होता है हमारा y, तो आगे y इक्वल रूट 1 माइनस 1 इक्वल 0, ठीक है। फिर वैल्यू पुट करी 2, तो हमारा आ गया y इक्वल रूट 2 माइनस 1, तो इक्वल आ गया 1। फिर वैल्यू पुट करी हमने 3, ठीक है। तो y आ गया रूट 3 माइनस 1, तो आ गया रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41। तो हमें पता चल रहा है जैसे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, ये बड़े आ रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने 1 पुट करा तो 0 आ गया, 2 पुट करा 1 आ गया, 3 पुट करा 1.41 आ गया, फिर 4 पुट करेंगे तो 1.7 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे 2 आएगा। तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब हमें जो रेंज है 0 से लेके इन्फिनाइट तक जाएगी। तो रेंज हमारी आ गई 0 से लेके इन्फिनाइट तक। 0 में ये वाला ब्रैकेट आएगा बॉक्स वाला, और इन्फिनाइट में हमेशा सिंपल वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये तो रेंज निकालने का मेथड था। एक मेथड और है निकालने का रेंज। अब हमें गिवन है y इक्वल रूट x माइनस एक्स स्क्वायर। रेंज में हमें y की वैल्यू निकालनी है, x हम निकाल चुके हैं, ठीक है। हमें गिवन था f(x) इक्वल रूट x माइनस 1, तो ये y हो जाता है, तो हमने लिया इसको y इक्वल रूट x माइनस 1। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो आगे y स्क्वायर इक्वल x माइनस 1, एक तरह से हम रूट को धर लिया है, तो आगे y स्क्वायर इक्वल x माइनस 1, 1 को भी धर लिया है, तो हमारा आगे y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल x। हमने क्या करा, इधर x को अकेला छोड़ दिया और सबको उधर ले गए, तो हमारा आ गया x इक्वल y स्क्वायर प्लस 1। हमारी ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें कंडीशन ये पता है ऊपर क्या, कि जो हमारा x है 1 से ग्रेटर और इक्वल है, तो हम इसी का यूज करेंगे। कि हमें पता है जो हमारा x है
1 से ग्रेटर और इक्वल है, जब हमारा x ग्रेटर इक्वल है, ये वाला x, तुम्हारा ये भी 1 से ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तुम्हारा ये आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 1। अब यहाँ y को अकेला छोड़ना है तो सबको एक एक करके उधर ले जाएंगे। तुमने क्या करा, यहाँ +1 है, उधर ले जाना था -1, पर हम डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, इसलिए -1 कर दिया दोनों साइड। तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 -1 ग्रेटर इक्वल 1 -1। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इधर आ गया 0, इधर आ गया सिर्फ वाई स्क्वायर। तुम्हारा बचा ये वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y ग्रेटर इक्वल 0, मतलब स्क्वायर को हम उधर ले गए, रूट बन गया, ठीक है। तो आ गया y ग्रेटर इक्वल 0। तो मेरी रेंज कितनी आ गई, 0 से लेके इन्फिनाइट तक हमें रेंज भी आ गई, ठीक है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ क्या क्या करा हमने। बस एक ही ट्रिक का फायदा उठाओ, रूट अगर हो ना, रूट या स्क्वायर, तो हमेशा ध्यान रखना या तो वो 0 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, ठीक है। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। तो हमने इसी का यूज करा और फिर x को अकेला छोड़ दिया यहाँ पे। तुम्हारा डोमेन आ गया था 1 से इन्फिनाइट तक। सेकंड में फिर रेंज के लिए 2 मेथड यूज करे, पहले तो वैल्यू पुट करी, उससे रेंज आ गई थी आराम से। सेकंड वाले मेथड में हमने इक्वल वाला करा कि y इक्वल रूट x-1 था, तो हमने इसको सॉल्व करके x को अकेला छोड़ा और y को उधर ले गए, ठीक है, 1 के पास 1 ले गए उधर y के पास। हमारा आ गया था x इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 1। इतना हमारा आ गया था सॉल्व करके कंडीशन की x हमारा 1 से ग्रेटर है और इक्वल है, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 भी हमारा 1 से ग्रेटर इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करा, तुम्हारी रेंज आ गई 0 से लेके इन्फिनाइट तक। अब क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें फंक्शन गिवन है x-1, ये हमें मॉडुलस गिवन है, ठीक है। अब मॉडुलस का काम क्या होता है, इसका पॉजिटिव बनाना नंबर को। जैसे अगर ये -4 है तो मॉडुलस -4 है तो हमारा इक्वल आएगा इक्वल 4 सिंपल। मॉडुलस -7 है तो इक्वल सिंपल 7 आ जाएगा, ठीक है। मॉडुलस का काम क्या होता है, पॉजिटिव बनाना नंबर को। तो -4 बन जाएगा 4, -7 बन जाएगा 7, 0 0 रहेगा और +7 भी 7 आएगा, ठीक है। अब हमें बोला फंक्शन इक्वल x-1 मॉडुलस x-1, तो हम x की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा डोमेन आ जाएगा रियल नंबर इक्वल r, मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हमारा आ गया रियल नंबर। अब हमें निकालना है रेंज। अब देखो अगर हमने x की वैल्यू नेगेटिव पुट करी, जैसे -1 पुट करके देखी x इसमें, ठीक है, तो हो जाएगा -1, इसकी जगह -1 पुट करा, फिर -1 ये भी है, तो -1 आ जाएगा हमारा -2 इक्वल 2 आ गया। फिर हमने 0 पुट करके देखी तो अगर 0 - 1 इक्वल -1 मॉडुलस, तो इक्वल ये भी 1 आ जाएगा पॉजिटिव। फिर 1 पुट करके देखी आ गया 1 - 1 इक्वल 0। फिर 2 पुट करी तो 2 - 1 करके आ गया हमारा 1। तो हम ये चीज देख रहे हैं, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, जैसे -5 पुट करी तो -5 -1 -6 आया, मॉडुलस -6 वो बन जाएगा 6। तो हमने ये ऑब्जर्व करा, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव चाहे 0, हमेशा आंसर हमारा या तो पॉजिटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है, ठीक है। तो मॉडुलस का काम ये होता है पॉजिटिव लाना है 0 लाना, ठीक है। तो मेरी रेंज कहां से आ रही है, 0 से लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लेना, तो मेरी रेंज आ गई 0 से इन्फिनाइट तक, और 0 में ये वाला ब्रैकेट और रेंज में सिंपल वाला ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। हमें फंक्शन गिवन है x, x² 1 + x², ठीक है, और बोल दिया x बिलोंग्स टू रियल नंबर और फाइंड रेंज। हमें बस रेंज निकालनी है, उसमें और कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले हमें ये x गिवन है और ये हमारा हो जाता है y, जैसे हमें नंबर गिवन होते थे ना 2,3, तो हमारा ये x हो जाता था ये x और ये हमारा हो जाता है y, ठीक है। तो ये पहले वाला x हो गया, तो x का हमें को देखना नहीं, हमें इसमें निकालना है रेंज, रेंज मतलब y, तो हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। तो हमने सबसे पहले एक एक स्टेप लगाएंगे और रेंज निकल जाएगी आराम से, ठीक है। रेंज मतलब हमें y की वैल्यू इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली कंडीशन हम यूज करेंगे, ये x² है, हमें पता है स्क्वायर हमेशा या तो 0 होंगे या उससे ग्रेटर होगा, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसी कंडीशन को हम हर क्वेश्चन में यूज करते हैं फंक्शन वाले में। तो हो जाएगा हमारा x² ग्रेटर इक्वल 0, मतलब जो हमारी x² है उसकी वैल्यू 0 से इक्वल आएगी, ग्रेटर आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आ सकती है। अब हम देख रहे हैं जब हमारा x² 0 से ग्रेटर इक्वल है तो जो x² अपॉन 1 + x² है ये भी 0 से ग्रेटर इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन तो हमारी ये आ गई, क्या कि x² ग्रेटर इक्वल 0 से, तो x² अपॉन 1 + x² भी ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 0 से, ये नेगेटिव नहीं आ सकता नंबर। अब दूसरी बात, अब हमने देखा जैसे p/q है, जैसे हमारा x² अपॉन 1 + x² है,
हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी। ऐसे क्यों? नीचे 1 प्लस हो रहा है। जैसे अगर हमने हमारा एक्स स्क्वायर आ गया 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर 2 आ गया तो हमारे नीचे कितने नंबर आ जाएगी? 1 प्लस 2 करके 3, 2/3 आ गया। ऐसे हमने ऊपर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई तो नीचे आ जाएगी 1 प्लस 3 करके 4। फिर वैल्यू पुट हमारी एक्स स्क्वायर 4 आ गई तो नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, वो 1 से छोटा होगा। वो कैसे? जैसे हमारा ये 2/3 आ रहा है, 2/3 होता है हमारा 0.66, 3/4 होता है हमारा 0.75, 4/5 होता है हमारा 0.2080, ठीक है। इन सब की वैल्यू 1 से कम है, ठीक है। और सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, वो क्या होती है? जब हमारा जो वो होता है न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। तुमने ये लिख दिया, वी कैन सी डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर नीचे वाला है वो न्यूमरेटर से एक बड़ा है, ठीक है, ग्रेटर है। जब डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, ठीक है। समझाया भी मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1। तुम्हारी ये दूसरी कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन थी हमारी कि जो एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 0 से ग्रेटर इक्वल है, दूसरी है 1 से छोटा है। तुम्हारा रेंज आ गया 0,1, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, इसमें 0 में इक्वल है, 1 में सिंपल वाला ब्रैकेट। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन 6th, 7th, 9th और 10th और एक 12th, ठीक है। इनके आंसर ये रहे। So thank you everyone, bye.